मित्रों नमस्कार। आपका आपके YouTube चैनल भारत प्यारा जग में न्यारा में स्वागत है। मैं हूं भीमबली कुंवर। तो आज आप लोगों के सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है हॉट टॉपिक अडानी से संबंधित। अभी एक दो दिन पहले राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उन्होंने अडानी पर अटैक किया था, अडानी को भ्रष्ट बता के, और उनको गिरफ्तार करने की मांग की थी और ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी अडानी को बचा रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला होता है तो इन लोगों के पास कोई न कोई बहाना मिलता है ताकि पार्लियामेंट में कोई काम न हो सके। अब तक के जितने रिकॉर्ड हैं वो यही साबित करते हैं कि जब भी सेशन शुरू होने वाला होता है तो ये कांग्रेस और कांग्रेस के साथी दल कुछ न कुछ ऐसा जरूर बहाना खोजते हैं ताकि पार्लियामेंट में कोई काम न हो सके, कोई बिल पास न हो सके। पिछले बार आपने देखा था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके और पूरा पार्लियामेंट ठप कर दिया गया था हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके। उस समय राहुल गांधी और विपक्ष के और जितने नेता थे वो यही चिल्लाते रहे कि स्टेट बैंक और एलआईसी, इन दोनों ने, ये पब्लिक सेक्टर के जो दोनों कंपनियां हैं या जो भी हैं, इन्होंने मोदी के कहने पर अडानी के फर्म में अपना पैसा लगाया था, शेयर खरीदा था और इस तरह से ये दोनों डूबने वाले हैं अडानी के साथ, और एलआईसी में तथा स्टेट बैंक में जिन लोगों के पैसे हैं वो भी डूबने वाले हैं। तो इस तरह का नैरेटिव राहुल गांधी ने सेट किया था, उसी तरह का नैरेटिव अब भी उन्होंने सेट किया हुआ है। अब अगर जो खोजी पत्रकार हैं उनकी रिपोर्ट को अगर हम देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि राहुल गांधी अपने आप कुछ नहीं करते। वो जो डीप स्टेट है, अमेरिका का जो इको सिस्टम है, उसके इशारे पर काम करते हैं। स्पष्ट तौर पर वो जॉर्ज सोरोस के इशारे पर काम करते हैं, जो बिल्कुल एंटी मोदी है। एंटी मोदी क्या, एंटी भारत है। वो नहीं चाहता कि भारत का रुतबा अमेरिका में छाए और कहीं दूसरे देशों में छाए, बल्कि अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व हर जगह बना रहे। तो अब की जो मुद्दा है, अब की जो अडानी को लेकर इन लोगों ने हाय तौबा मचाई है, उसके पीछे मेरी समझ से जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि अडानी ने 13 तारीख को एक ट्वीट करके ट्रंप को बधाई तो दी ही थी, इसके बाद उन्होंने ये भी कहा था कि अमेरिका तथा भारत के बीच जो रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं उसके मद्देनजर अडानी जो है वो अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करेंगे ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा की मजबूती के लिए, ऊर्जा की सुरक्षा के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में अडानी को महारत हासिल है। अडानी ने यह भी कहा था डायरेक्ट उनको ट्वीट करते हुए कि इसमें 15,000 लोगों का जॉब क्रिएशन होगा। तो मैं समझता हूं कि यह बात
अमेरिकियों को कैसे बर्दाश्त होता, अमेरिका का जो इकोसिस्टम है कैसे बर्दाश्त होता कि एक डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित भारत, विकसित विकासशील भारत अमेरिका में आके और इस तरह का निवेश करे और अमेरिका के लोगों को प्रभावित कर सके। मेरी समझ से सबसे बड़ी बात यही थी। दूसरी बात यह थी कि अडानी ने ट्रंप की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अडानी ने 6/11/2024 को एक ट्वीट किया था। उसमें अडानी ने ट्रंप के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था कि मैं समझता हूं कि वो किसी भी अमेरिका के डेमोक्रेट को पसंद नहीं आया होगा, वहाँ के इकोसिस्टम को पसंद नहीं आया होगा और वो जल भून गए होंगे। अडानी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि विश्व में अगर ऐसा कोई शख्स है जो अटूट दृढ़ता, अटल धैर्य, निरंतर दृढ़ संकल्प और अपने विश्वासों के प्रति सच्चे रहने का साहस रखता है, तो वो डोनाल्ड ट्रंप है। बताइए, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था उन्होंने और ये बर्दाश्त उन लोगों से नहीं हुआ था। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी तो एक तरह से सरोगेट हैं, उनकी इशारों पर काम करते हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तब भी इन्होंने एक वीडियो जारी किया था, अब की बार तो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर दिया। तो ये बात मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता था कि अडानी के बढ़ते वर्चस्व को, भारतीय कंपनियों के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए, भारत की प्रगति को रोकने के लिए जो अमेरिका का इकोसिस्टम है उसने ये सारा का सारा कुचक्र रचा है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मुझे यकीन है। तो मैं यही कहना चाहता था। मैं आपसे फिर मिलूंगा किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूं।